नमस्कार। अमेरिका ने अफगानिस्तान को बोला कि आप कोई भी सेफ हेवन नहीं दे सकते टेररिस्ट को। बड़ी ही अजीब सी बात है। पाकिस्तान एक कंट्री जो कि खुद सेफ हेवन है टेररिस्ट के लिए, उसके उसकी फेवर में बात कर रहा है। हमेशा पूरी दुनिया तो पाकिस्तान को ब्लेम करती है, लेकिन ये अफगानिस्तान को, हो सकता है अफगानिस्तान से आतंकवाद आ रहा हो, लेकिन अमेरिका ने यही शिक्षा पाकिस्तान को नहीं दी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा साहब, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, इनफैक्ट डॉक्टर साहब पीएचडी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे पकड़ रखते हैं, और हम पीएचडी लॉ में हैं, इंटरनेशनल लॉ, और वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये नौकरी कर चुके हैं। मैंने भी अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। वो इस चीज को रिग्रेट करते हैं। आज तक उनकी चिट्ठी आती है कि काश तुम्हें नौकरी दे दी होती। साथ में मुजफ्फर भाई है हमारे साथ, इनका परफेक्ट रिएक्शन एक चैनल है, और वो ये भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफी बात करते हैं। मुजफ्फर भाई और डॉक्टर साहब दोनों का स्वागत। पहला क्वेश्चन अभिषेक मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, क्या अमेरिका को दिखता है, अमेरिका क्या सोचता है? उसको दिखता नहीं पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान क्या कर रहा है सबको दिखता है, मगर पाकिस्तान क्या कर सकता है इसकी आप सक्सेसफुल देखिए। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन पास करवा लिया, और वो भी चाइना के को स्पॉन्सरशिप से। तो पाकिस्तान को आप हल्के में तो ना लीजिए ना, पाकिस्तान को हल्के में लेने की गलती करना मूर्खता होगी। और रही बात की जो ये अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रस्ट तो है ना। वो डिस्ट्रस्ट का रीजन ये है दादा कि ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, जिसको पाकिस्तान समझ रहा है कि ये ट्रांजैक्शनल प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ ऐसा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम थ्योरी की है। जब तक ये थ्योरी को रिविजिट नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। अफगानी जो है वो जितने बड़े रिलीजनिस्ट है उतने ही बड़े वो नेशनलिस्ट है। वो अपनी टेरिटरी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, वो अटक को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का धमकी हम लोग को दिया करता था, आज उनको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी अफगानिस्तान में घुस करके। तो एक लॉ ऑफ कर्म होता है कि जो आप करेंगे वही आप भरेंगे। पाकिस्तान ने एग्जैक्टली मेरा तो मतलब भरोसा ही एकदम से हो गया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्म को अपना काम करने दीजिए। जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। एक समय वो सर्जिकल स्ट्राइक हमको धमकी दे रहे थे, आज देखिए वो सर्जिकल स्ट्राइक उनको करना पड़ रहा है, और फिर टांगे तोड़ दी है उनकी अफगानिस्तान ने अटैक करके। सो अब अमेरिका अगर ये कह रहा है कि एक आध स्टेटमेंट अमेरिका से दिलवा दीजिए कि कोई भी वो नहीं होगा, आप अपना टेरिटरी फॉरेन उसको नहीं देंगे किसी टेररिस्ट को, तो ये तो जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन 2625 है, 1970 में ही पास हो गया था। 1970 का जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन है जिसका नाम है जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑन फ्रेंडली रिलेशंस। उसमें ये बात कह दी गई थी कि आप अपनी कोई देश अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल दूसरे देश के ऊपर अटैक करने में नहीं करेगा, किसी भी तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स को वो दे करके। और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि भाई देखिए हमारे यहाँ भी ये होता है, हमारे यहाँ भी मॉब लिंचिंग होती है, माइनॉरिटी मारे जाते हैं, मगर स्टेट नहीं करता। स्टेट का उसमें कोई वो नहीं है। तो भैया इतनी कमजोर स्टेट क्यों है तुम्हारी कि तुमसे बिना पूछे कसाब आ जाता है, तुमसे स्टेट को पता नहीं है, और कारगिल में मुशर्रफ आ जाते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं पता है। स्टेट कौन है भाई? कौन स्टेट है? मतलब एयरफोर्स को पता नहीं है आर्मी क्या कर रही है, आर्मी को पता नहीं है एयरफोर्स क्या कर रही है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये इनके बॉस यानी कि पॉलिटिकल बॉसेस को पता नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट को पता नहीं है, प्रधानमंत्री को पता नहीं है, वजीर आजम को पता नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं है कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता है भाई। कंट्रीज इन लिम्बो, तो अब क्या हम कहें उसको। तो अमेरिका का ये स्टेटमेंट दिलवा करके अगर कोई प्रेशर डलवाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान पे तो डलवा ले, कोई फायदा होने वाला है नहीं। देयर इज अ ग्रोस डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज। क्योंकि मैं इसको बस समअप कर दूं, क्योंकि अगर आप अगर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो तो तालिबान को एक्सपेंड करने दो। तालिबान कोई स्टेट का, नेशन स्टेट की गवर्नमेंट का नाम नहीं है। तालिबान रिलीजन की गवर्नमेंट है। ये इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी कुरान से आती है। ये जो तालिबान की गवर्नमेंट है इसकी लेजिटिमेसी अफगानिस्तान के लोगों से नहीं आती है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने वोट नहीं दिया है। तालिबान की लेजिटिमेसी कुरान से आती है।
तो कुरान तो तुम्हारे यहाँ भी नाफिज है, तो फिर तुम कैसे लड़ रहे हो? तो तुम कह रहे हो टीटीपी को रोको, टीटीपी को रोको, क्यों रोको टीटीपी को? वो कह रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो अगर तालिबान अफगानिस्तान के लिए अच्छा है तो पाकिस्तान के लिए क्यों बुरा है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे नहीं है और आप उसके जाके उनके यहाँ लोगों को मार रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। और अफगानिस्तान जो कह रहा है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल गलत है, बेचारे मासूम बच्चों को मारते। जी राइट। अच्छा, एक चीज मैं मुजफ्फर साहब से पूछना चाहूंगा। मुजफ्फर भाई, एक बात बताइए कि ये जो अमेरिका ने बोला है कि आप आतंकवाद नहीं बेच सकते, सब मानते हैं, क्या पाकिस्तान अमेरिका से उम्मीद रखता है कि वो आतंकवाद रोकेगा? सबसे पहले तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। तालिबान होते क्या हैं, तालिबान का मतलब क्या है, तालिबान बने कैसे, ये सारी चीज को परवान किसने चढ़ाया, इसके पीछे कौन लोग थे, इन चीजों को भी देखने की पहले जरूरत है। तो तालिबान क्या है? तालिबान है स्टूडेंट, जो मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर, उनको तालिबान कहा जाता है। और ये देवबंद जो मकतबा फिक्र है हमारा, ये उनसे उनका ताल्लुक है। आपने देखा होगा अभी कुछ अरसा पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं, वो भी अफगानिस्तान तशरीफ ले गए थे। उसके बाद में मौलाना फजलुर रहमान जो है, वो भी वहां पर गए थे, क्योंकि इनको अपना उस्ताद मानते हैं। जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं या वो टीटीपी वाले हैं, वो इनको अपना उस्ताद मानते हैं, क्योंकि ये इनके नीचे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मदरसे हैं, तो इनका एक वहां पर होल्ड है। लेकिन अब देखने की जो बात ये है कि ये पाकिस्तान के एंटी क्यों हुए, वो तहरीके तालिबान हो, टीटीपी वाले, या वो दूसरे अफगानिस्तान वाले हों। तो उसमें जब अमेरिका के साथ ये तालिबान लड़ रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। और इन लोगों को पकड़ पकड़ कर उस वक्त मुशर्रफ ने 5,000 $5,000 में जो भी दाढ़ी वाला मिलता था उसको उठाकर उसके हवाले कर लेते थे और $5,000 ले लेते थे। और गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, जो इंटेलिजेंस की गलत इंफॉर्मेशन देकर उनके घरों के ऊपर ड्रोन अटैक करवाए गए। तो वो सारी चीजें फिर तब खराब हुई। और उस वक्त एक इस्तेलाह पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आम हुई थी कि ये गुड तालिबान और बैड तालिबान, यानी जो अपनी आपकी मर्जी के काम कर रहे थे उस वक्त, आप उनको बोलते थे ये गुड तालिबान है, और जो आपका कहना नहीं मानते थे, आप उनको कहते थे कि वो बैड तालिबान है। और आप जो है वो उस वक्त जो गुड तालिबान और बैड तालिबान थे, उनका आपस में राब्ता उस वक्त भी था, वो उनकी कोऑर्डिनेशन उस वक्त भी थी। और उन दोनों की, गुड तालिबान और बैड तालिबान की, जो अफगानिस्तान के तालिबान है उनके साथ राब्ते थे। तो वो तीनों तो एक साथ ही थे, वो जितने भी ग्रुप थे। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका ये समझते थे कि हम चंद लोगों के या चंद ग्रुप के साथ मिलकर बाकियों को खत्म कर लेंगे। और आपने उसका रिजल्ट क्या देखा कि वो तीनों ग्रुप आपस में एक साथ ही थे, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका जो है एंड में उनको पाकिस्तान तो खुश हुआ था। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, तो उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जी जो है आजादी मिल गई और गुलामी की जंजीरें टूट गई। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने जश्न भी मनाए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, मैं ऐसे लोगों को पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि जिन्होंने मिठाइयां तकसीम की, जो बड़े खुश हुए। मैंने कहा भी शरीयत और तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, खुशी आप पाकिस्तान के अंदर मना रहे हैं। या तो पाकिस्तान के अंदर तालिबान आए हो, पाकिस्तान के अंदर कोई जो है इस्लामी हुकूमत बनी हो, तब तो आप खुशी मनाएं, उसका आपको क्या फायदा हुआ? तो ये एक अजीब सी कंफ्यूज जो है ना पाकिस्तान की पॉलिसी है। कंफ्यूज से हम पाकिस्तानी कौम है, कंफ्यूज से सारा कुछ हमारा यहाँ पर चलता है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। आज हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ होते हैं, कल हम उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे फिर अगेंस्ट जाती हैं। यही जो तहरीके तालिबान के लोग थे, ये अफगानिस्तान से हमारे राब्ते भी ये करवाते थे और हमारे काम भी वहां पर करते थे। जो हमारे खुफिया मिशन या इस तरह के होते थे, यही सारे करते थे। आज वही हमारे दुश्मन हुए बैठे हैं। तो हमें अपने आप को भी देखने की जरूरत है। बाकी ये देखें, कोई भी बेगुनाह की जान जाती है, वो ख्वाह पाकिस्तान के अंदर जाती हो
या जिस तरह पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया वहां पर जैसे बताया जा रहा है कि खवातीन और बच्चों की जान गई, तो ये अफसोसनाक है। अगर पाकिस्तान के अंदर ये टीटीपी वाले अटैक करके बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं या हमारे जो फौजी लोगों को मारा जाता है तो वो भी गलत है। लेकिन असल में उस पॉइंट पे कोई नहीं आता, उस चीज पे कोई नहीं आता कि वो ये मसला शुरू कहां से हुआ, ये चीजें शुरू कहां पर हुई हैं। पाकिस्तान ने बाहर अब कोशिश की थी, पहले भी इनसे बोला था कि जी आप इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएं, ये आपकी सरजमीन के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे? वो तो एक दूसरे के साथ इतने अटैच हैं तहरीक तालिबान वाले और टीटीपी वाले कि वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उनको मना करें, क्योंकि वो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग में उनका साथ दिया है। तो वो अब कैसे उनको मना करे कि जी आप यहां से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ना करें, जंग ना करें। मैं इसमें अब आगे एक खौफनाक चीज नजर आ रही है कि जिस तरीके से उनके जो जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक स्टेटमेंट दी है कि इसके जो नतायज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे और पाकिस्तान से कंट्रोल में नहीं आएगी। कल को ये इस तरह के हालात बन जाएंगे कि वो पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं होगा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा आगे खराबी नजर आ रही है कि इसमें पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है उनमें इजाफा हो सकता है। टीटीपी वाले खुलकर और उनके साथ में जो है वो तहरीक तालिबान मिलकर पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करवा सकती है। लेकिन कोई इसका हल फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक दो स्ट्राइक करने से हम आप दावत है वो पाकिस्तान कर रहा है कि जी यहाँ पर मिलिटेंट को हमने दो जो स्ट्राइक की उसके अंदर मिलिटेंट को मारा गया, या शुमाली वजीरिस्तान के अंदर जो है वो मारे गए। लेकिन ये लोग तो यहाँ पर मौजूद है, ये लोग तो पेशावर के अंदर मौजूद हैं, ये लोग तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं, ये लोग तो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप देखें पिछले कुछ अरसे से कितने अटैक्स जो हुए हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं या जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं, उसकी वजह क्या है कि उन दोनों जो प्रोविंस हैं उनके बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं और वहां पर इजीली वो एक्सेस होती है कि वो आते हैं, आकर अपनी मर्जी से अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इसका हल मेरी नजर में तो अभी तक कोई हल नहीं नजर आता जब तक अफगानिस्तान के तालिबान ना चाहें कि वो इनको कंट्रोल करें या इनको रोकें। तब तक ये अमेरिका जितना मर्जी कहता रहे कि जी आप ऐसे करें या वैसे करें या वो करें या ये करें। उन्होंने बोला है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला हमने दो सुपर पावर जो है रशिया को और अमेरिका को नाकों चने चबवाए हैं, तो पाकिस्तान हमारे लिए क्या है। तो ये उन्होंने तो पाकिस्तान को भी धमकी दी है तालिबान ने। तो अमेरिका के कहने से क्या होगा? वो जो है ये जो कौम है, ये लोग हैं, ये सरफरे से लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, इनको ना अपने नफे का पता होता है, इनको नुकसान का पता होता है। ये आप शायद आपका इनके साथ कभी राब्ता हुआ है, तल्लक हुआ या नहीं हुआ। ये तालिबान जो लोग हैं ये इनको नहीं पता कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। ये सरफरे से लोग हैं, इनके नजर में कोई सुपर पावर नहीं, ना अमेरिका सुपर पावर है, ना रशिया सुपर पावर है, ना ही ये पाकिस्तान की जो फौजी ताकत है उसको कुछ किसी हिसाब से लेते हैं। तो मुझे हालात आगे से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं अगर इसी तरीके से ये मामला चलते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो बिल्कुल डायलॉग के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि हमने अब इनके साथ डायलॉग नहीं करना, हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन ही करना है। तो ये इधर से अगर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह का काम हुआ तो इसमें हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अब मुजफ्फर भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या पाकिस्तान और तालिबान यानी कि अफगानिस्तान इतने खराब रिश्ते हो चुके कि दोनों एक दूसरे के लोगों को मारने पे आ चुके? ये वही तालिबान तो है जिसके लिए बोलते थे कि ये इंडिया पाकिस्तान के शहरी हैं, यहाँ रहते हैं, इनका इलाज हम कराते हैं, और ये तो आज तो फतेह हुई है और आजादी मिली है, क्या क्या नहीं बोल रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस समय। सर जब मुशर्रफ का दौर था और ये जंग जारी थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने इनको पकड़ पकड़ कर तो अमेरिका के हवाले किया। उसमें आप देखें कि जो सफीर थे पाकिस्तान में मुल्ला बरादरान, जो अभी भी उनकी हुकूमत का हिस्सा है, या आप वो देख ले जो मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब देख लें, वो भी पाकिस्तान के बहुत खिलाफ एंटी हैं। तो उसकी वजह यही है कि उनके दिल में नफरत बैठ गई उस वक्त जो पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ किया। मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अफगानी थे, जरा हमारे जो मुशर्रफ साहब थे उनको होता था तो वो दाढ़ी की वजह से उठाकर पकड़ा देते थे अमेरिका को और $5000 ले लेते थे कि ये भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्द है, ये भी दहशतगर्द है। तो इस तरह तो उन्होंने माल बनाया।
तो वो उसकी वजह से एक नफरत पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त पैदा हुई है, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। राइट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या ये जो पूरे गेम है, अभी मोर रिसेंटली ये जो लाल मस्जिद वाला मौलाना, इसने भी ये बोला कि टीटीपी वापस आएगा और गंदा हमला करेगा आपके ऊपर। यार अब तो लाल मस्जिद वाला भी खिलाफ हो गया इनके। तो लाल मस्जिद इनके फेवर में कब था भाई? मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की समस्या ये है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक बनना चाहते हैं। नहीं संभव है, इस्लामिक तुम रिपब्लिक नहीं बन पाओगे। और ये जो देवबंद का इस्लाम है, इसकी तो कोई बॉर्डर नहीं है, इसने देश तोड़ा हुआ है। जब ये अपने देश का बॉर्डर नहीं माने तो ये अफगानिस्तान का बॉर्डर क्यों मानेंगे? देखिए, अरबिया का मुसलमान फिर भी बॉर्डर को मानने को तैयार है, क्योंकि अरब में देखें बॉर्डर को लड़ाई नहीं है। कुवैत और अमीरात की लड़ाई नहीं हो रही है बॉर्डर को लेकर के, या कतर और कुवैत की बॉर्डर को लेकर लड़ाई नहीं हो रही है। इस्लाम तो वहां भी है। लेकिन ये जो मैंने बार बार कहा, ये जो इंडिया का इस्लाम है, ये कोई टेरिटोरियल बाउंड्री रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। तो आप जब देवबंदी हैं, और वो देवबंद जिसने भारत को तोड़ दिया इस्लाम के नाम पे एक जहद करने के लिए, तो वो जो पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट है कि हमको चाहिए तो इस्लाम इस खित्ते में, लेकिन चूंकि उनकी जो खमीर है वो इंडियन है, तो वो चाहते हैं टेरिटरी में बंधा रहे, हमारी तरीके का इस्लाम है। वो नहीं होगा भाई। अफगानियों ने कह दिया, तालिबान ने कह दिया कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस या वोट लेकर के नहीं आए हैं, हम आए हैं इस्लाम के नाम पे। तो इस्लाम टेरिटरी कब मानने लगा भाई? कब मानने लगा इस्लाम टेरिटरी? तो पॉइंट ये कि ये तो खराब नहीं होगा, ये मजीद खराब होगा। उसका कारण ये है कि ये तो इस्लामोफोबिया पे अभी वो पास करवाए हैं ना। कौन इस्लामोफोबिया कर रहा है? अब ये जरा बताइए, अफगानिस्तान पे अटैक ये कर रहे हैं, ये इस्लामोफोबिक है, या अफगानिस्तान इनके ऊपर अटैक कर रहा है अफगानिस्तान इस्लामोफोबिक है? और मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान इस्लामोफोबिक है। पूछे क्यों? जब टीटीपी कह रहा है कि हम इस्लाम की यहाँ पे वो लाएंगे, शासन लाएंगे, और तुम उससे लड़ रहे हो, तो तुमसे बड़ा इस्लामोफोबिक कौन है? इस्लामोफोबिक का मतलब जिसको इस्लाम से डर लगे। तो इस्लाम से तो तुम कर रहे हो ना, तुम रूल ऑफ लॉ मांग रहे हो, तुम कह रहे हो हम करवाएंगे, हम डेमोक्रेसी करवाएंगे। द रियल इस्लामोफोबिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान, जो टीटीपी से लड़ रही है। तुमको तो कहना चाहिए स्वागत है टीटीपी वालों अंदर। टीटीपी कौन है? टीटीपी अफगानिस्तान ये कहते हैं कि हमारे लोग नहीं है, ये तुम्हारे यहाँ के नॉर्थ वजिस्तान के लोग हैं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम इनको अपने टेरिटरी में मानो। वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे यहाँ छिपे हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि ये कोई भी हो, अफगानी हो, ये नॉर्थ वजिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, पॉइंट ये है कि टीटीपी क्या कह रहा है कि भाई चलो हम बाउंड्री मान लेते हैं कि अफगानिस्तान की बाउंड्री है, लेकिन शासन स्टेट हम मानने को तैयार हैं, लेकिन उसमें गवर्नेंस इस्लाम का होगा। क्या बुरी डिमांड है उनकी? क्या गलत डिमांड है? अगर अफगानिस्तान में गवर्नेंस इस्लाम के नाम पे हो रहा है और तुम उसको दिन रात सपोर्ट किए पड़े हो, तुम कह रहे हो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, तो तुम कब गुलामी की जंजीरें करोगी? तुम्हारे जजेस जो है वो बैठते हैं इतने बड़े बड़े ब्रिटिश टाइप के इराक के, वो सब गाउन वाउन लेके, ये क्या बात है? ये कब से होने लगा? जो दारुल कज़ा का जो जज है, जो काजी है, वो ऐसे कपड़े, काले कोट और ये सब पहनता है। काजी साहब तो वो 4 फीट ऊंचा पजामा पहनेंगे और वो बड़ी सी पगड़ी लगाएंगे और वो जाएंगे, उनका अपना होगा। या मुफ्ती साहब मैंने देखा वो अजीब सा एक लंबा सा गाउन अरबी स्टाइल का वो पहन के बैठते हैं। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान इज एन इस्लामोफोबिक कंट्री। पाकिस्तान से बड़ा इस्लामोफोबिक देश कोई है नहीं। ये कंट्री इस्लाम का इस्तेमाल करती है सिर्फ, और इसी वजह से इसने दुनिया भर में परेशानी का, अपने लोगों को इस्लामिक बना दिया है। और गवर्नमेंट तुम साले को डेमोक्रेटिक चाहते हो, नहीं रुकेगा। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया हम दुनिया के सामने लाएंगे। मैं मांग करता हूं पाकिस्तान के लोगों से, उठिए और 1947 में जो आपसे वादा किया गया था एक इस्लामिक देश का, लीजिए अपने हाथों में। टीटीपी को गले लगाइए, अपना आप गवर्नमेंट के सारी बिल्डिंगों को उड़ा दीजिए और वहां पे इस्लाम का प्योर शासन नाफिज कीजिए। बच्चियों को पढ़ाई बंद करवाइए, और ये इंग्लिश नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश बंद, सिर्फ अरबी में शिक्षा दी जाएगी। सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद की जाए। ये गंदा कर रहे हैं पाकिस्तान के समाज को। ये यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में जो शिक्षा दे रहे हैं, भारतीय कल्चर घुस गया है इनके दिमाग, इनके उसमें समाज में। अरबी कल्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पाकिस्तान के मेरे भाइयों बहनों के साथ जो चोट हुआ है, जो धोखा हुआ है 1947 से,
उनको इस्लाम का देश वादा करके और दिया नहीं, पकड़ा दिया उनको। ये डेमोक्रेसी तो भैया इंडिया में ही वो वोट कर लेते, फिर काहे लिए पाकिस्तान बनाए। और एक देवबंद इस्लाम का जो अफगानिस्तान में है वो तो क्रिएट कर रहा है शुराए तालिबान, और तुम्हारा वाला क्रिएट कर रहा है डेमोक्रेसी भी, इलेक्शन भी, गवर्नमेंट भी, सब कुछ चाहिए ना। मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कल से आप तहरीक निकालिए कि हम चाहते हैं यहाँ पे एक इस्लामिक गवर्नमेंट, नहीं तो आप इस्लामोफोबिक होंगे। जल्दी जल्दी मुजफ्फर भाई, इनकी एडवाइस सुन के कई लोग जेल जा चुके हैं, आप मत सुनना प्रोफेसर लोगों के लिए पता है एक चीज, मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला था कि रोहित, प्रोफेसर सबसे लेजी कम्युनिटी होती है। दिन में 3 लेक्चर ले लिए तो बोलते हैं बहुत काम कर लिया, लेकिन ऐसे एक्टिव रेवोल्यूशंस प्रोड्यूस करते हैं कि गवर्नमेंट परेशान हो जाती है। उन्हें पता होता है माइंडसेट कि स्टूडेंट क्या चाहता है और मैं स्टूडेंट को कैसे टैकल करूंगा। तो आप भी चक्कर में मत पड़ना, हम आपके साथ अभी और प्रोग्राम्स करना चाहते हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपके कंट्री के फेवर में है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। आपके दिल में एक चीज है, क्या मैं कह रहा हूँ, मुजफ्फर भाई वाकई में अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं और बहुत निहायत ही जिसे कह लिए बढ़िया इंसान, अच्छे इंसान। इनके दिल में अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ है, दिल अपने कंट्री के लिए ये है कि कैसे मेरा कंट्री तरक्की करे। मुजफ्फर भाई वो इंसान है कि जब रिबाह के साथ इंसिडेंट हुआ था तो मैंने देखा था एक वो उस समय वीडियो था जिसके कुछ 100 लोगों ने व्यू देखे थे, वो मुजफ्फर भाई का था। बाद में वो सच में आया ये स्टार्ट की बात है, उस वक्त मैंने चैनल स्टार्ट किया था। हाँ, कोई नहीं था उस समय, कोई व्यूअरशिप भी नहीं थी, कोई व्यूअरशिप भी नहीं थी। नहीं तो दिल को बहुत ही अच्छे आदमी है, इनकी दावत जितनी अच्छी है दिल भी उतना ही अच्छा है। बिल्कुल सही। आप एक काम करना अभिषेक जी, अगर आपको व्यूज चाहिए तो अगली बार समोसा खाएं, हरी चटनी के साथ खाइएगा। थैंक्स अ लॉट अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग एंड मुजफ्फर भाई फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, उम्मीद है जल्दी। इसमें थोड़ी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो सर ने बात की, डॉक्टर साहब ने, कि जो इस वक्त तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वाले हों या टीटीपी वाले हों, वो बॉर्डर को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जी हम ये जो बॉर्डर है उसको नहीं मानते, और उन्होंने जो पाकिस्तान साइड खैबर पख्तूनख्वा है या दूसरे एरियाज हैं वहां पर अपने गवर्नर भी जो तैनात कर दिए हैं, अपॉइंट कर दिए हैं कि जी जब ये हम कब्जे में ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे ये गवर्नर होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो उनकी क्या सोच है, वो किस तरीके से अपनी तैयारियों को कंप्लीट कर रहे हैं कि उन्होंने वो चाह रहे हैं कि जी हम जो ये एरिया है सारा वो हमारे कब्जे में आएगा और हमारा ही कानून और हमारा ही यहाँ पर सिस्टम सारा चलेगा। तो उस हिसाब से वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करते हैं या अटैक करते हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं कि वो इसको अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को वो उसका इलाका मानते हैं, अफगानिस्तान का इलाका मानते हैं, और उस हिसाब से वो अपनी जंगी तैयारियां भी कर रहे हैं और उस हिसाब से उन्होंने अपने वहां पर जो गवर्नर हैं उनको भी अपॉइंट कर दिया हुआ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी ये आगे से प्लानिंग है पाकिस्तान के लिए। थैंक्स अ लॉट मुजफ्फर साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। अब हम 1-2 दिन बाद फिर से बात करेंगे, ये टॉपिक अभी ताजा है, गर्म है, इस पे और डिस्कशन हो सकता है। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।